हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सीनेट एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है 6 जून को। और ये इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओबीजी का सेकंड पार्ट। इसके अलावा मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया था पहले ही। और इसमें हम पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी नर्सिंग के लिए मेनली ओबीजी के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इन सब सारे क्वेश्चंस जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से और पूरी देखना, ठीक है। इसके अलावा पहला पार्ट भी आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो डाला था जो कि हमारा था 15 दिन बाकी है हमारे पोस्ट बेसिक के एग्ज़ाम में, तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेन फोकस आपको किन टॉपिक्स पे करना है वो भी वीडियो डाली हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो इसमें हमारा स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा मोरूला इज अ स्टेज ऑफ। जो हमारा मोरूला होता है वो कौन सी स्टेज होती है, मोरूला कौन सी स्टेज होती है, वो हमारी होती है 16 सेल स्टेज, ठीक है। 16 सेल स्टेज मोरूला हमारी मेनली 16 सेल स्टेज होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्सिड, यानी कि जो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस ट्राइमेस्टर फर्स्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। ट्राइमेस्टर फर्स्ट में देखने को मिलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये देखने को मिलता है। और ये हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक जो पीरियड होता है उसमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको ट्राइमेस्टर फर्स्ट ना दिया हो और एम्ब्रियोनिक दिया हो तो आपका आंसर हमारा एम्ब्रियोनिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा आता है इन फीटल ब्लड वेसल्स वेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट, यानी कि फीटल ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे आर्टरीज या हमारी वेन्स होगी उनमें से किसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डक्टस डक्टस विनोसस, ठीक है। डक्टस विनोसस में देखने को मिलता है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा डक्टस विनोसस में हाईएस्ट ऑक्सीजन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है मॉर्निंग सिकनेस अकर्स ड्यू टू। मॉर्निंग सिकनेस किसके कारण देखने को मिलती है, तो ये हमारी देखने को मिलती है इंक्रीज्ड एससीजी लेवल, ठीक है। एससीजी का लेवल बड़ा होता है जिसके कारण क्या देखने को मिलती है, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो पोस्ट डालती हूँ आप उसका रिप्लाई नहीं देते हैं, तो प्लीज़ उसका रिप्लाई दिया कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्पफुल होती है कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, ताकि आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल हो, ठीक है। तो प्लीज़ कम्युनिटी पोस्ट का आप आंसर किया कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारा आता है केगल एक्सरसाइज आर डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो केगल एक्सरसाइज बताई जाती है, केगल एक्सरसाइज जो होती है वो किस लिए की जाती है, मतलब क्या उसका बेनिफिट है, तो ये क्या बेनिफिट होता है इसका हमारा, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है हमारी पेरिनियल मसल्स को, ठीक है। जो पेरिनियल मसल्स होती है उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, पेरिनियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का फंक्शन करती है। नेक्स्ट हमारा 6 इसेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान इसेंशियल न्यूट्रिशन क्या है, तो अगर ऑप्शन में आपके आयरन है तो आप आयरन लगा के आइएगा, और इसके अलावा अगर आपके पास फोलिक एसिड दिया गया है तो फोलिक एसिड भी लगा के आइएगा, क्योंकि जो फोलिक एसिड होता है ना, ठीक है, फोलिक एसिड जो हमारा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि ये क्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वे कौन सा न्यूट्रिशन है जो कि अफेक्ट करता है और या कोज करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो ये हमारा फोलिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है लाइटनिंग टेक्स प्लेस एट विच ई वीक, ठीक है। तो जो लाइटनिंग है वो कौन से वीक्स में देखने को मिलती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 36 वीक, ठीक है। मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं है, तो ये वीडियो जो है वो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 36 वीक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी है फॉर द जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के मैनेजमेंट में, यानी कि डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कौन सी मेडिकेशन का हम यूज़ करते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, ठीक है। मेटफोर मेटफोर्मिन, ठीक है। ये एन है यहाँ पे, एन एम है ये, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मेटफोर्मिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन किसके वजह से डेवलप होती है, तो ये हमारी जो है वो 20 वीक्स, ठीक है। कब डेवलप होती है, 20 वीक्स
के बाद देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप 20 वीक्स, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 20 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है डेवलप ऑफ हाइपरटेंशन विद एडिमा प्रोटीनूरिया और बोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है, साथ में एडिमा है और प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान बोथ का यहाँ पे कि जैसे प्रोटीन यूरिया और एडिमा दोनों, ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये देखने को मिल रहे हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्री एक्लेम्पशिया। ठीक है, प्री एक्लेम्पशिया में देखने को मिलता है एडिमा, प्रोटीन यूरिया और इसके अलावा हाइपरटेंशन, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्री एक्लेम्पशिया। इसके अलावा प्री एक्लेम्पशिया का अर्लीस्ट साइन अगर आपसे पूछे तो प्रोटीन यूरिया है। प्री एक्लेम्पशिया का अर्लीस्ट साइन जो पूछता है वो हमारा प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं ड्रग्स ऑफ चॉइस इन द प्री एक्लेम्पशिया। प्री एक्लेम्पशिया में हम कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो वो हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम जो मेडिकेशन देते हैं वो हमारी होती है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हम देते क्यों हैं, क्योंकि ये जो होती है वो एंटी कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, ये जो है कन्वर्जेंस नहीं आने देती पेशेंट्स में और ये न्यूरो प्रोटेक्शन का भी काम करती है। इसलिए प्री एक्लेम्पशिया में जो हमारी ड्रग्स ऑफ चॉइस होगी वो मैग्नीशियम सल्फेट होगी। प्री एक्लेम्पशिया में हाइपरटेंशन, एडिमा और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। प्रोटीन यूरिया हमारा अर्ली साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे हमारा आता है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का डेफिनेटिव जो मैनेजमेंट है तो वो हमारा उसका आंसर हो जाएगा सी सेक्शन। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। सिजेरियन सेक्शन इसका हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है प्लेसेंटा प्रीविया का। जो प्लेसेंटा प्रीविया इसकी 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा 4 स्टेज जो होती है वे जो इसकी हमारी 4 जो स्टेज होती है उसमें हमारा आता है कंप्लीट, पार्शियल, पार्शियल के बाद हमारा आता है मार्जिनल और ये हमारी लोअर लाइन। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ओके, प्लेसेंटा प्रीविया में जो है वो वजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है, तो कौन सा एग्जामिनेशन प्लेसेंटा प्रीविया में इंडिकेटेड होता है, वो है हमारा वजाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कोज ऑफ अ लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। ठीक है, कौन सा पैथोलॉजिकल कोज होता है मोस्ट कॉमन लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग में, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा इसका हमारा आंसर हो जाएगा लेट प्रेगनेंसी में। अब्रप्शियो प्लेसेंटा की वजह से लेट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ये जो हमारा होता है प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटा ये हमारे एंटीपार्टम हेमरेज के पार्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो डिसीजेज है वो देखने को मिलती है, कंडीशन देखने को मिलती है एंटीपार्टम हेमरेज में, तो प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ये हमारा अबॉर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंसेप्शन बिफोर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसमें हमारा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो वो हमारी एम्पुला होती है और जो कि ओविडक्ट का एक पार्ट है और इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो एम्पुला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट देखने को मिलती है। 16 हमारा आंसर जो क्वेश्चन है वो है हमारा कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन इन अ केस ऑफ ट्विंस। ट्विंस के केस में कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलती है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रीटर्म लेबर इज व्हेन इट अकर्स। प्रीटर्म लेबर कब देखने को मिलता है, तो अगर 37 वीक से पहले अगर होता है लेबर तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीटर्म लेबर। ठीक है, 37 वीक से पहले। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जो कि ओबीजी का हमारा सेकंड पार्ट थी। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन सबको अच्छे से पढ़िएगा, अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कीजिएगा। मुझे आशा है कि आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इम्पोर्टेंट है पढ़ लेना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।